सनातन धर्म को सार्थक करते संत रामपाल जी महाराज जी। ऐतिहासिक विशाल सत्संग जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के नामदान केंद्र सारंगढ़ में रविवार 2 जून 2024 को एक दिवसीय सत्संग समागम का भव्य आयोजन किया गया। इस सत्संग में सनातन धर्म को सार्थक करते हुए बताया गया कि वर्तमान समय में भक्ति मार्ग को किस प्रकार से अज्ञानी धर्म गुरुओं व तथा कथित धर्म के ठेकेदारों ने उलझा रखा है तथा धर्म को केवल धंधा का माध्यम बना रखा है, जिसे साधक को वे लाभ नहीं मिल रहे जो भक्ति करने से मिलने चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी ने हिंदू धर्म की पवित्र शास्त्र गीता जी 16 श्लोक 23 से यह प्रमाणित किया कि जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमानी साधना करता है, उनको ना तो सुख सिद्धि और ना ही परम गति मोक्ष की प्राप्ति होती है। संत रामपाल जी ने बताया कि हमें शास्त्र अनुसार भक्ति करनी चाहिए, जिसमें मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य मोक्ष प्राप्त हो सके। पिंटू जांगड़े, प्रधान संपादक की रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू जांगड़े है और आप देखना शुरू कर चुके हो BR इंटरव्यू चैनल। जैसे कि भोजपुर वार्ड नंबर 2 सारंगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में आता है और यहाँ संत रामपाल जी का यहाँ भव्य जो है सत्संग कार्यक्रम चल रहा है और इसी विषय में जानना चाहेंगे किस प्रकार से कार्यक्रम है, क्या कुछ कार्यक्रम का उद्देश्य है। जी सर, परिचय आपका। हाँ, मेरा नाम सुरेश जांगड़े जी है और मैं यहीं का रहने वाला हूँ, प्रॉपर सारंगढ़ का, वार्ड नंबर 3 से। आज सत्संग कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर, क्या बोलेंगे इसके बारे में। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का नामदान केंद्र सेंटर खुला हुआ है भोजपुर में और साथ में यहाँ गुरु जी का प्रत्येक माह एक दिवसीय जिला सत्संग होता है, जिसमें आसपास के क्षेत्र के और साथ में उनके अनुयायी भी सत्संग सुनने आते हैं। और यहाँ गुरु जी अपने मुखारविंद से प्रोजेक्टर और LED टीवी के माध्यम से श्रद्धालुओं को सत्संग सुनाते हैं। जी, कितने की संख्या में यहाँ आ जाएगा। यहाँ लगभग 500 के आसपास संगत आई हुई है आज, और इसमें उनके श्रद्धालु के साथ साथ जो अनुपदेशी भाई बहन हैं, उनके परिवार से हैं या अपने आसपास के गांव के लोग हैं, वो लोग सत्संग सुनने आए हैं। साथ में सत्संग सुनने के साथ साथ यहाँ गुरु जी की दया से नाम दीक्षा की भी व्यवस्था रहती है। नामदान सेंटर खुला है तो, और यहाँ जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनके लिए निःशुल्क चाय पानी की व्यवस्था रहती है। चाय, मीठी पानी और बिस्किट, ये सभी व्यवस्थाएं गुरु जी की तरफ से निःशुल्क रहती है। श्रद्धालुओं से किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता और जो भी यहाँ नाम दीक्षा लेते हैं उनसे भी कोई किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी का मेन उद्देश्य है कि लोगों को आध्यात्मिकता की ओर जोड़ना और एक ऐसे समाज की निर्माण करना जहाँ न किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हो, न रिश्वतखोरी हो, न नशा हो, लोग एक शांति जीवन जिए। और गुरुजी एक ऐसे मिशन का निर्माण कर रहे हैं जिसमें आज हम दहेज रूपी दानों से लड़ रहे हैं, जिसके गुरुजी के ज्ञान के माध्यम से आज हमारे बीच जो रमेड़ी होती है गुरुजी के मुखारविंद से, उसमें किसी प्रकार का कोई पैसा लेना देना नहीं होता है और मात्र गुरुजी की वाणी से 17 मिनट में शादी भी हो जा रही है, जिसको गुरुजी अपने सत्संग के माध्यम से रमेड़ी के नाम से बताते हैं। यहाँ देखा जा रहा है इस प्रकार से मतलब कुछ अध्यात्म का काफी कुछ यहाँ चर्चा हो रहा है, तो बताएंगे सर कि अध्यात्म वास्तव में क्या है और मनुष्य जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। हाँ, देखिए, ये भारत ऐसे भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहा है शुरू से, और सच्चे सनातन धर्म के अनुयायी हमारे बहुत सारे धर्म गुरु हैं। वो अपने सत्संगों में कहते हैं कि वे मेन सच्चे उनके अनुयायी हैं, लेकिन वास्तव में जो हमारे शास्त्र में लिखा है, जैसे हमारे सबसे बड़े ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता, शिव पुराण, भट्ट रामायण, ऐसे बहुत सारे पुस्तक हैं जो हमारे इतिहास की ओर से इशारा करते हैं और उसमें बताते हैं कि हमारे जो शास्त्र में लिखे हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण हैं, उसमें हमें कैसे भक्ति करनी चाहिए, कौन पूर्ण संत है और तत्वदर्शी संत कौन है, जिसके शरण में जाने के बाद हमें मोक्ष मिलेगा। और उनके बताए सही मंत्रों के द्वारा अगर हम जाप करेंगे और मर्यादा में रहेंगे तो हम पुनः यहाँ 84 लाख योनि में भटकने के लिए नहीं आएंगे और हम अपना निज स्थान सतलोक में जा सकते हैं। लोगों को सर क्या संदेश देना चाहेंगे। लोगों को देखिए, संदेश तो हमारे गुरु जी देते हैं सत्संग के माध्यम से। हम अपने भाई बंधु से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि आज के तारीख में तत्वदर्शी संत गुरु जी संत रामपाल जी महाराज हैं, क्योंकि जो हमारे शास्त्र में बताए गए हैं उस आधार पे हमारे गुरु जी ही सभी धर्म ग्रंथों का आज निचोड़ बता रहे हैं और उसमें जो प्रमाण दिए गए हैं
उसमें कबीर ही गॉड है, यानी कबीर परमात्मा ही पूर्ण परमात्मा है और उन्हीं ने ही सृष्टि का निर्माण किया है। और जो हम सतलोक में गलती किए, वहां से हम यहाँ आए, उसका सही मार्ग, सही विधि हमें तत्वदर्शी संत, उनके भेजे हुए अवतार संत रामपाल जी महाराज हैं, वो बता रहे हैं और उनके द्वारा हम भक्ति करके वापस सतलोक जा सकते हैं। और आज उनके बताए रास्ते पे चलकर आज हम सही अपना जीवन कल्याण करा रहे हैं। हमारा शारीरिक सुख सही है, हमारा आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ा है ना, साथ में हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे भाई बंधु जो परिवार वाले हैं, हम उन सभी से प्रार्थना करना चाहेंगे कि एक बार वो सत्संग सुनने के लिए अवश्य आएं। और आज सत्संग के माध्यम से गुरुजी हमें बता रहे हैं कि हमें सही भक्ति विधि कैसे करनी चाहिए। सर के द्वारा बताया गया इस प्रकार से कि बहुत ही बढ़िया यहाँ सत्संग कार्यक्रम चल रहा है और बताया जा रहा है कि लगातार इस प्रकार से मतलब सत्संग मतलब कार्यक्रम चलेगा। इसी के साथ धन्यवाद। जैसे हिंदू साहिबान अलग अलग समय पर अलग अलग देवताओं की स्तुति करते हैं, उसी प्रकार मुस्लिम भाई भी 5 समय की नमाज करते हैं, जो कि अल्लाह की स्तुति है। श्लोक 34 में तत्वदर्शी संत के पास जाने को कहा है। दर्शकों, ये 3 सांकेतिक नाम जो गीता, वेद और कुरान शरीफ में बताए गए हैं, ये मंत्र संत रामपाल जी महाराज सन 1997 से अपने शिष्यों को दीक्षा में दे रहे हैं। एक और आश्चर्य की बात, और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा वह स्वयं कबीर परमात्मा है। उसकी खबर किसी बात खबर यानी कि तत्वदर्शी संत से। दर्शकों, कबीर सागर के बोध सागर अध्याय में लिखा है कि 5505 तब ये शब्द होगा सांचा। यही बात भविष्य मालिका पुराण में लिखी है। देखिए, 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, उसके